हाय गाइस, आज हम देखेंगे कुछ F1 से लेके F12 तक की जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके फंक्शंस क्या है, क्योंकि काफ़ी जितने भी जहाँ पर भी कंप्यूटर का रोल आता है तो उन सभी एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो बेसिकली जो हमारी F1 की जो शॉर्टकट कीज़ होती है वो हेल्प बॉक्स को ओपन करने के लिए होती है। F2 की जो हमारी शॉर्टकट की होती है वो किसी भी फाइल को या फोल्डर को या कोई भी हमारा एक्सेल के अंदर जो भी एक्टिव सेल है उसको रीनेम करने के लिए काम आती है। F3 का जो काम होता है वो ब्राउज़र के अंदर जब भी हम कोई भी पीडीएफ ओपन करते हैं तो उसमें हमें जब भी कोई लंबी लिस्ट में से कुछ सर्च करना होता है तो हमें सिंपली F3 क्लिक करना होता है, तो ऊपर सर्च बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर हम इजीली अपना जो भी डिज़ायर्ड लेटर डाल के हम सर्च कर सकते हैं। F4 और Alt प्लस F4 इन दोनों का जो काम होता है वो एक्टिव विंडो को क्लोज़ करने का काम होता है या इनकी शट डाउन करने का काम होता है। F5 का काम रिफ़्रेश करने का होता है। F5 का काम स्लाइड शो का होता है MS पावर पॉइंट के अंदर। Ctrl प्लस शिफ्ट प्लस F5 अगर हम इन तीनों को प्रेस करते हैं तो हम MS पावर पॉइंट के अंदर जब जहाँ से स्लाइड शो चल रहा है उसी करंट स्लाइड शो आगे होता रहेगा। F6 का जो काम होता है वो कर्सर को एड्रेस बार पे ले जाने का काम होता है। अगर हम Ctrl प्लस शिफ्ट प्लस F6 इन तीनों को अगर हम प्रेस करते हैं तो हम प्रीव्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं MS वर्ड में। F7 का काम होता है ग्रामर चेक करने का MS ऑफिस के अंदर। और अगर हम शिफ्ट प्लस F7 को प्रेस करते हैं तो हम MS ऑफिस के अंदर हम सिनोनिम्स देख सकते हैं, पर्यायवाची वर्ड्स देख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थेसोरस। थेसोरस का मतलब होता है एक ही मीनिंग का दूसरा मीनिंग। और अगर मैं बात करता हूँ F8 को अगर आप प्रेस करते हो तो एक्सेल में स्टार्ट सेफ मोड ऑन हो जाता है। F9 का काम होता है मेल्स को सेंड करना, रिसीव करना आउटलुक के अंदर। F10 का मतलब होता है जब मेन्यू बार हमें हाईलाइट करना होता है तो हम F10 प्रेस करते हैं। F10 के साथ अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो राइट क्लिक मेन्यू खुल जाता है। और अगर हम F11 खोलते हैं तो हम उससे फुल स्क्रीन मोड को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर हम F11 MS एक्सेल में खोलते हैं तो हम उससे चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। F12 से हम ओपन सेव एज विंडो इन MS वर्ड, बेसिकली MS वर्ड के अंदर हम विंडो को सेव कर सकते हैं। और Ctrl प्लस F12 अगर हम प्रेस करते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं वर्ड के अंदर। और अगर हम F12 के साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इतना कर लेते हैं F1 से लेके F12 की, तो आप ये सारी कमांड F1 से लेके F12 की बड़ी इजी है और आप इनको कर सकते हैं। टिल देन बाय। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।